Welcome student, welcome to the next lecture of English language and literature, code 184 CBSE class 9 second term syllabus. Today we are going to do worksheet number 51 जो आपकी 24 दिसंबर को आपको करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये एक अनसीन पैसेज आया हुआ है इस बार आपकी वर्कशीट में, तो आपको इसका मीनिंग समझना है और उसके बाद जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो अटेम्प्ट करना है। तो अब हम पढ़ते हैं। रिपल इफेक्ट्स बियॉन्ड एजुकेशन पोस्ट कोविड। कोविड के बाद अब क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। और बियॉन्ड एजुकेशन, एजुकेशन से भी ज्यादा क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। एजुकेशन पे तो आया ही था, लेकिन एजुकेशन के बियॉन्ड क्या इफेक्ट्स आए हैं उससे हम अब जानेंगे। तो इंटरप्शन इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। अब जो इंटरप्शन आया एजुकेशन के लिए, एक मतलब रुकावट आई जब एजुकेशन के बीच में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, इसके सब्सटेंशियल इफेक्ट्स देख आपको नजर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एजुकेशन पे जो रुकावट आई पैंडेमिक की वजह से, उसके इफेक्ट्स नजर आएंगे और ये बियॉन्ड एजुकेशन नजर आएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के एजुकेशन पे फर्क आया या पूरे एजुकेशन सिस्टम पे फर्क आया, बहुत सारी चीजों पे भी फर्क आया। उसके बारे में ये पैराग्राफ आपसे बात करने वाला है। Many of these may have been laid out in previous policy briefs and include, for instance, food insecurity. लोग फूड इनसिक्योर हो गए, खाना भी उनको नहीं मिला प्रॉपरली। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई, हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी हैम्पर हो गई, ठीक है। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल, विमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ गया, क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं बचेगा तो घर में वो हाथ पैर उठाते थे, मारते थे, पीटते थे, या कुछ भी और भी रीजन हो सकता है, तो उनके अगेंस्ट वायलेंस बढ़ रहा है। स्कूल बंद हुए और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे आर हेम्परिंग द प्रोविजन ऑफ असेंशियल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज। अब स्कूल के खुलने से दूसरी भी ऐसी जगहें थी, दूसरी भी ऐसी चीजें थी जिसको स्कूल की वजह से हेल्प मिल रही थी, और स्कूल के बंद होने से वो भी हैम्पर हो गया, उस चीज में भी रुकावट आ गई। जैसे कि अगर आप बात करें, प्राइवेट वैन्स लगी होती थी, रिक्शे वाले लगे होते थे स्कूल में, बच्चे रिक्शा करके स्कूल जाते थे, तो उनकी भी जो जरूरतें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, उसकी वजह से और भी जो प्रॉब्लम्स थी, जो बच्चों को सर्विसेज थी, आपको पता है बच्चों को भी बहुत सारी सर्विसेज स्कूल जो है प्रोवाइड करता है, मिड डे मील हो जाता है, थोड़ा यूनिफॉर्म हो जाता है, या अदर फैसिलिटीज होती हैं जो स्कूल प्रोवाइड करता है, वो भी बंद हो गई थी। तो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, ये सारी बातें भी बंद हो गई थी। तो लॉस ऑफ स्कूल मील्स, खाना जो था उसका लॉस हुआ, जो स्कूल में मील मिलता था, और इससे क्या हुआ, हेल्थ और न्यूट्रिशन सर्विसेज, ठीक है ना, एंड अदर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज इन द फर्स्ट मंथ ऑफ पेंडेमिक। जब पहला मंथ आया था पेंडेमिक के, तो गवर्नमेंट भी समझ भी नहीं पाई थी कि कैसे बच्चों तक खाना पहुंचाए, कैसे लोगों तक खाना पहुंचाए। तो उस फर्स्ट वीक में 370 मिलियन चिल्ड्रन जो थे 195 कंट्रीज में, उन्होंने सफर किया था इसकी वजह से। इंक्रीजिंग हंगर, भूख बढ़ी, और उनके अंदर डेफिशिएंसीज आ गई, उनके अंदर कमियां आ गई बॉडी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेजेस था। कुछ कंट्रीज तो थी वो कुछ मेजर्स ले पाई थी, किसी तरह से बच्चों को या लोगों को खाना खिला पाई थी, जैसे कुछ जगहों पर, जैसे एक दिल्ली के एग्जांपल है इंडिया का, कि दिल्ली में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड फिर भी कराई जा रही थी। चलिए, अब जो इंटरप्शन आया, जो रुकावट आई, ऑल्सो कंसर्न्स हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सर्विसेज। अब सिर्फ एजुकेशन तो नहीं, हेल्थ पे भी फर्क आया, लोगों की साइकोलॉजिकल जरूरतों पे भी, मतलब लोगों की मेंटल, आपको सबने सुना ही होगा कि लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी फर्क आया, साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट हुए। सिंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो सर्व एज प्लेटफॉर्म फॉर प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड काउंसलिंग। आपको पता है ना कि स्कूल में अगर कोई बच्चा है, उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके घर में कोई दिक्कत चल रही है, तो टीचर्स उसको देख लेती हैं, फिर उसकी काउंसलिंग कराती हैं, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो स्कूल जो है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है, वो आपको बचाता है, आपकी प्रॉब्लम्स को पहचानता है, फिर आपकी काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो वल्नरेबल ग्रुप थे, वल्नरेबल हम उनको बोलते हैं जो ज्यादा खतरे से अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो जो ज्यादा पुअर लोग होते हैं वो वल्नरेबल बन जाते हैं, उनके ऊपर जल्दी अफेक्ट आता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट वल्नरेबल जो ग्रुप्स थे उन्होंने हर तरह का लॉस झेला, एक बोथ अ लॉस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज भी उनको नहीं मिली और प्रोटेक्शन भी नहीं मिली, ठीक है। अब एक रीसेंट स्टडी ने बताया है कि विमेन जो है उसका, अब विमेन्स का क्या हाल हुआ, घरों में जो औरतों का क्या हाल हुआ, उनको एडिशनल टाइम्स जो स्पेंड करना पड़ा अपने चाइल्ड केयर और हाउस होल्ड टास्क में। अब देखो, अब बच्चे स्कूल चले जाते थे और घर के जो मेंबर्स थे वो ऑफिस चले जाते थे, अपने वर्क प्लेस पे चले जाते थे, अब वो लोग नहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ लेडीज की हालत, कि उनको घर पे रह के उनको चाइल्ड केयर ज्यादा करनी पड़ी, उनको घर के टास्क ज्यादा करने पड़े, अगर वर्किंग विमेन भी थी तब भी उनको करना पड़ा। कपल विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक डिसरप्शन, और इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस जो हुई हैं, ठीक है, तो इससे क्या है, एक बड़ा गैप आने वाला है, किसके बीच में, जेंडर इनइक्वालिटी के बीच में गैप आने वाला है, क्योंकि लोग जब घर पे रहे तो उनको थोड़ा ये भी लगा कि आदमी ज्यादा काम नहीं करता, औरतें ज्यादा काम करती, तो एक इनइक्वालिटी वाली फीलिंग भी आ गई,
ठीक है, तो हो सकता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो स्कूल क्लोजर्स विल नॉट ओनली इमीडिएट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो ये नहीं है कि अभी जो हमें कॉन्सिक्वेंसेज नजर आए हैं सिर्फ वही प्रॉब्लम्स हुई हैं स्कूल के बंद होने से, इसका बहुत लंबा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब हम इनको देख लेते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। पहला है इन द लाइन हैम्परिंग the provisions of essential services of children and communities, the word hampering does not refer to। hampering किस वर्ड से इसमें रेफर नहीं करता है? वो है हिंडरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग, ब्लॉकिंग की डिलेइंग। ये है डिलेइंग इसका आंसर। इसका आंसर हिंडरिंग भी वही होता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग भी वही होता है, ब्लॉकिंग भी वही होता है, लेकिन डिलेइंग वो नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द डिसरप्शन इन एजुकेशन ऑल्सो लीड्स टू। अब रिपोर्ट के हिसाब से जो जो डिसरप्शन, जो रुकावट आई है एजुकेशन में, उससे क्या हो सकता है? उससे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, क्योंकि उनको खाना नहीं मिल रहा था, मिड डे मील्स नहीं मिल रहे थे। हु आर द वल्नरेबल ग्रुप्स? कौन है वल्नरेबल ग्रुप्स जो जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं? वो है बच्चे, स्टूडेंट्स। ठीक है, बी पार्ट। फंक्शनिंग डे केयर्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू वुमेन एज कंपेयर टू मेन। जो वुमेन है वो ज्यादा डे केयर करती हैं मेन से ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि वुमेन्स आर एबल टू लुक आफ्टर दी होम। ए पार्ट। ठीक है, आगे आ गया। Based on your understanding of the passage, choose the option that best lists the outcomes of disruption of education। तो आपको, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसके हिसाब से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज, इसमें से ऐसे ऑप्शंस चूज करने हैं जो आउटकम्स को दिखाते हैं कि ये डिसरप्शन इन एजुकेशन, एजुकेशन में कमी आने से ये सब चीजें हुई थी। तो इसमें आप देख लेते हैं, गर्ल्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज विल रिड्यूस, लड़कियां कम स्कूल जाएंगी। क्या ये इसका इफेक्ट नजर आया है हमें पैराग्राफ पढ़ने से? चिल्ड्रन में फेस डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे हो सकता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस फेस करें, उनकी पिटाई बिटाई हो जाए, ये तो हुई भी है। women will not be able to find jobs, औरतों को जॉब कम मिलेगी। चिल्ड्रन may have to work to support their families, हो सकता है बच्चों को भी काम करना पड़े घर को संभालने के लिए। women will open more day cares, औरतें जो है और डे केयर्स खोल लेंगी घरों में। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2, 3, 4 ऑप्शन सही जाता है। ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये तीनों अफेक्ट हो सकते हैं और बाकी के नहीं होंगे। तो होपफुली मैं एक बार आपको आंसर्स रिकॉल कर देती हूँ। पहले का है डी, फिर ए, फिर बी, फिर ए और लास्ट में सी। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।